शहरों में रहने वाले गरीबों के घर की मुश्किलों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार नई योजना पर काम कर रही है। 100 स्मार्ट शहरों में रहने वाले बीपीएल परिवारों और प्रवासी परिवारों को सरकार रेंट वाउचर देगी, जिसे लोग किराए के बदले मकान मालिक को दे सकेंगे। वाउचर का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए सरकार 2700 करोड़ रुपए का फंड भी तैयार कर रही है। इसे अगले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से लागू करने की योजना है, लेकिन एक्सपर्ट इस पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट शहरों में रहने वाले बीपीएल परिवारों के लिए घर का किराया देने की योजना बना रही है। ये पॉलिसी स्मार्ट शहरों में रहने वाले गरीबों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। योजना के मुताबिक केंद्र सरकार लोकल बॉडीज के जरिए इस कैटेगरी के लोगों को रेंट वाउचर देगी। अगर घर का रेंट वाउचर से ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा रकम किराएदार को अपनी जेब से चुकानी होगी। लेकिन जानकारों की माने तो रेंट वाउचर स्कीम सस्ते घरों का विकल्प नहीं हो सकती। दरअसल स्मार्ट शहरों में ज्यादा सर्विस के बदले ज्यादा टैक्स की रणनीति पहले से ही बन रही है। जानकारों का कहना है कि इस योजना से शहरी माइग्रेशन की समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में अगर किसी स्मार्ट शहर में लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी तो आखिर किसे और कब तक सब्सिडी दी जाएगी? इसका एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि जो नॉन स्मार्ट सिटी के लोग हैं वो स्मार्ट सिटी की तरफ मूव करें, क्योंकि वहाँ पर इनको ये बेनिफिट होंगे। तो आप तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस जो शहर की कैपेसिटी है उसमें आप और भी ज़्यादा लोड डालेंगे और लोग माइग्रेट करेंगे, तो ये अपने आप में एक चुनौती होगी। सवाल ये भी है कि नॉन स्मार्ट शहर से स्मार्ट शहर की ओर पलायन कैसे रोका जाएगा। लोकल बॉडीज की भूमिका सबसे अहम होगी। ऐसे में अगर सब्सिडी को शेयरिंग मॉडल पर अपनाया जाता है तो क्या राज्य सरकारें इतनी आसानी से तैयार होंगी? प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।